बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सर्वप्रथम हम अपने दादा गुरु महाराज जी के चरणों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं। सभी परमहंसों के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हैं। और हम श्रवण करने जा रहे हैं श्री अमर ज्योति दर्शन पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी का पवित्र जीवन चरित्र। बड़े ही प्रेम से श्रवण करेंगे, रसपान करेंगे। उससे पहले हम अपने दादा गुरु महाराज जी से आशीष लेते हैं, उनको नमन करते हैं। सभी प्रेम से बोलिए, मेरे दादा गुरु महाराज तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। मेरी बिगड़ी बनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। अद्वैत का पाठ पढ़ाने वाले तुमको लाखों प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रणाम। भव से पार लगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे हापू बाबा जी तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। सहित देही उड़ जाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे दादा गुरु देव प्यारे तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। अब आँखों से रसपान करें सतगुरुदेव भगवान जी के प्यारे सुंदर स्वरूप का, और कानों से रसपान करेंगे श्री पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी की जीवनी का, और श्वासों के साथ शब्द का जाप चलता रहेगा। आगे का प्रसंग रसपान करेंगे। पुनः 4 दिन हक्कल आश्रम में ठहरकर संगतों को भक्ति धन से मालामाल किया। महात्मा जी को फरमाया कि इस आश्रम का पुनर्निर्माण कर हवादार और सुख सुविधा युक्त सत्संग भवन, लंगर तथा आवास स्थान बनाओ। श्री परमहंस अद्वैत मत की जगमगाती ज्योति संस्कारी अधिकारी हृदयों में जगाओ। महापुरुषों की कृपा से संत महात्माओं में भक्ति की शक्ति का समावेश है, तो उसके द्वारा जीवों को जो है आत्मिक उन्नति के पथ पर अग्रसर करना, सत्संग द्वारा जागृति प्रदान करना ही उद्देश्य है। जम्मू की संगतों को निहाल कर और उनके निश्चल प्रेम को देखकर आप अति प्रसन्न हुए और अपने प्रभु जी के दिव्य श्री दर्शन व अमृतमयी वचनों से सब जम्मू निवासी गुरुमुख भक्तों ने अपने दामन भक्ति से भरपूर कर लिए। और जहाँ जहाँ भी महापुरुष कृपा करते हैं वह धरती व स्थान वैकुंठ धाम बन जाते हैं। सर्वत्र खुशियों की रिमझिम बरसात करते हुए आपने वहाँ से प्रस्थान किया। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने जम्मू से 20 मई सन 1978 1978 को विमान द्वारा बम्बई अमर धाम कृपा फरमाई, और यहाँ पर भी श्री दर्शन एवं पावन वचनों से सबको कृतार्थ कर श्री प्रयागधाम की ओर रुख किया। अपरमार्थ पथ के युग सम्राट कर्म योग का पाठ पढ़ाते हुए मानव जन्म के लक्ष्य को सुझाते हुए ज्ञान ज्योति को जनमानस के में जगाते हुए अनवर्त वचनावृष्टि कर माया की विडंबना से दूर रहने का सन्मार्ग दर्शा रहे थे, और हर क्षण निष्काम भक्ति व प्रेम से पूर्ण जन जीवन का कायाकल्प करने के लिए समर्पित थे। जम्मू व कश्मीर में श्री आज्ञा के अनुसार प्रेमी गुरुमुखों ने आश्रम निर्माण का कार्य करने में पूर्ण सहयोग दिया, और
सबके दिल में अपने प्रियतम प्यारे नयनों के तारे श्री अनंतपुर वासी भगवान के तेजस्वी स्वरूप का दीदार करने की व्याकुलता जो थी बढ़ती जा रही थी। तो एक और महात्मा दर्शन अमरानंद जी जम्मू हक्कल आश्रम में कृपा करने के लिए भी श्री चरण कमलों में प्रार्थना कर रहे थे। तो दूसरी ओर बाई जी भक्ति शीतलानंद जी के नए आश्रम का निर्माण कार्य भी लगभग पूर्ण हो गया था। अब सत्संगी आश्रमों के प्रेमी भी श्री चरणों में गुहार कर प्रभु कृपा की फुहार पाने के लिए ललायित थे। करुणा के सागर श्री सतगुरु दाता दयाल जी ने सबकी हार्दिक पुकार को सुनकर 7 मई सन 1985 को अपने निजी सेवकों के साथ विमान के द्वारा जम्मू एयरपोर्ट पर कृपा करना और वहाँ श्री प्रभु जी के शुभ आगमन हेतु कई गाड़ियाँ सज धज कर खड़ी थी। प्रेम विभोर एक भगत जी दिल में आशा का दीप जलाकर ध्यान मगन थे और वह ये कि भगत वत्सल प्रभु इस तुच्छ दास की गाड़ी में विराजमान होकर उसे कृतार्थ करें। एक भगत जी वहाँ पर खड़े थे तो वो ध्यान मगन थे और प्रार्थना कर रहे थे मन ही मन में कि जो श्री गुरु महाराज जी हैं वो उनकी गाड़ी में विराजमान होकर उनको कृतार्थ करें, ये भावना लिए हुए खड़े थे। तो उसके हृदय में प्रबल दृढ़ विश्वास ने उसे ढांढस बंधाया। धैर्य धर वह एक और अपनी कार लिए खड़ा रहा। मतलब कोई हलचल नहीं की, ना ही किसी से कोई विनती की कि श्री गुरु महाराज जी मेरी जो कार को पावन करें, कृतार्थ करें, बस विनती मन में की और साइड में एक और खड़ा रहा। अब कृपा निधान श्री सतगुरुदेव महाराज जी एयरपोर्ट से बाहर आए और उस भगत के पास आकर स्वयं अपने कर कमलों से उसकी कार का दरवाज़ा खोलकर उसमें विराजमान हो गए। ये होती है प्रबल इच्छा, प्रबल प्रेम कि कुछ कहा ही नहीं किसी से, कोई विनती ही नहीं करवाई, सीधी डायरेक्ट तार जोड़कर प्रभु से बात की, प्रभु के चरणों में अपनी विनय रखी, प्रभु ने सुन ली और डायरेक्ट बिना पूछे सीधा कार में आकर दरवाज़ा खोलकर विराजमान हो गए। तो ये क्या है, तार से तार जब मिलती है तो फिर बात प्रभु से हो जाती है, तो फिर किसी की ज़रूरत नहीं होती है। हमें भी ऐसे हमारा प्रेम ऐसा होना चाहिए सतगुरु से कि डायरेक्ट तार जुड़ जाए। और विराजमान हो गए और फरमाया कि हक्कल आश्रम की ओर चलो। उस भगत का हृदय खुशियों के तराने गा रहा था कि सचमुच महाप्रभु हार्दिक प्रेम भाव को पूरा करते हैं। जो ही श्री कार हक्कल आश्रम पर पहुंची, संत मंडली एवं संगतों ने शुभ आगमन में ढोल नगारों, उच्च स्वर में जयकारों तथा प्रेमी के सुरीले भजनों से जो समुदर भव्य स्वागत किया। अब यहाँ पर हजारों की संख्या में प्रेमी जन श्री दर्शन करने आए और श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने सत्संग भवन का शुभ मुहूर्त किया और सभी प्रेमियों को अपने पावन वचनों से निहाल किया। तो महाप्रभु जी पलंग पर विराजमान थे। तो दूर बैठे गुरुमुखों को देखकर श्री पलंग बाहर ले जाने की श्री आज्ञा फरमाई। जो गुरुमुख दूर बैठे थे तो श्री आज्ञा फरमा दी कि पलंग बाहर ले चलो। तो श्री पलंग बाहर ले जाया गया तो उस पर खड़े हो गए महाप्रभु। निज कर कमलों में माइक पकड़कर फरमाया कि गुरुमुखो आप सब खुश हो, सबको दर्शन हो रहे हैं, आप सबने सत्संग सुना। सब गुरुमुखों ने जी कहकर धरती अंबर को जयकारों से गूंजा दिया और अपनी निजी मौज से हक्कल आश्रम का नाम मुक्ति धाम रखा। अब सब आश्रम निवासियों ने इस महान उपकार के लिए
श्री प्रभु जी का लाखों बार शुक्राना किया और प्रसन्न मुद्रा में महाप्रभु जी ने सब गुरुमुखों को आशीर्वाद प्रदान किया। अब इसके पश्चात सब संगत में प्रसाद बांटा गया। 8 मई 1985 यानी 1985 को प्रेमी भक्तों की विनय को स्वीकार कर कुछ घरों व कुछ आश्रमों पर कृपा फरमाई। तो वहाँ पर श्री दर्शन एवं सत्संग प्रवचनों से प्यासे हृदयों की प्यास बुझाई। उसी दिन बाई भक्ति शीतलानंद जी के आश्रम रेहाड़ी कॉलोनी जम्मू में लगभग 12 बजे कृपा की। महाप्रभु जी ने अपने कर कमलों के द्वारा श्री परमहंसों की महान विभूतियों को सिंहासन पर विराजमान कर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का शुभ मुहूर्त किया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। उन्हें सबको 10 मिनट भजन अभ्यास पर बैठाया और इसके पश्चात श्री वचन हुए कि गुरुमुखों, महापुरुष जीवों का कल्याण करने के लिए ही ये सब साधन जुटाते हैं और यह आप सब जो रचना देख रहे हैं ये सब हमारे श्री परमहंसों ने रचाई है। यहाँ आकर सबको भक्ति का सच्चा लाभ प्राप्त होगा। सब गुरुमुखों को आशीर्वाद प्रदान कर वापस मुक्तिधाम आश्रम में कृपा की। 2 दिन तक वहाँ पावन श्री दर्शन व अमृतमय वचनों से दूर दूर से आई हुई संगतों को निहाल करने लगे। जम्मू से प्रेमियों को प्रेम के रंग में रंगा हुआ देखकर महाप्रभु जी अति प्रसन्न हुए। जम्मू में जितने भी सत्संग आश्रम थे वे सब गुरुमुखों के नाम पर रजिस्टर्ड थे। तो श्री सतगुरु दाता दयाल जी ने वहाँ की प्रॉपर्टी की संभाल के लिए श्री अनंतपुर सत्संग ट्रस्ट के नाम से एक ट्रस्ट सन 2008 में रजिस्टर कराया। तो आपने जम्मू में 10 मई सन 1985 को अपने निजी सेवकों के संग श्रीनगर की ओर प्रस्थान किया। वहाँ पर भगत मेलाराम जी के घर पर कृपा की। भगत जी ने श्री चरणों में विनय की, प्रभु मेरे सपुत्र ने अपना नया मकान बरमुल्ला यानी कश्मीर में बनाया है, कृपा उसके घर को भी कृतार्थ करें। आप उनकी विनय स्वीकार कर वहाँ पधारे और पूरे घर का भ्रमण किया। भगत जी ने पुनः श्री चरणों में विनय की, प्रभु आप अपना आशीर्वाद दीजिए, यह घर फले फूले। त्रिकालदर्शी श्री प्रभु जी ने एकाएक वचन फरमाए। कब तक इन वचनों के रहस्य को उस समय कोई समझ ना सका, परंतु बहुत जल्दी ही उन्हें घर छोड़ना पड़ा और वे दिल्ली जाकर रहने लगे। तो आपने कई अन्य भक्तों की विनय स्वीकार कर उनके घरों में दर्शन देकर कृतार्थ किया। कुछ कश्मीरी पंडितों की विनय स्वीकार कर उनके घरों में भी कृपा की। तो उन्होंने श्री चरणों में विनय की, स्वामी जी श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जब सन 1939 यानी 1939 में यहाँ पधारे थे तो उन्होंने फरमाया था कि हम पुनः आपके पास आएंगे। तो आज आप उसी अलौकिक रूप में हमें दिव्य दर्शन दे रहे हैं। उनके वचन आज पूरे हुए। तो आपने उनकी भावना को पूर्ण कर उन्हें भक्ति धन से खूब मालामाल किया। उन्होंने पुनः विनती की, प्रभु कश्मीर की वादियों की खूबसूरती दुनिया में एक मिसाल है। तो श्री वचन हुए, श्री अनंतपुर में आकर देखो जो कि त्रैलोकी में भी बेमिसाल है। तो इस प्रकार श्री दर्शन एवं सत्संग से प्रेमियों की हार्दिक अभिलाषा को पूर्ण किया। तत्पश्चात 14 मई सन 1985 को श्रीनगर से विमान द्वारा पूना एयरपोर्ट पर कृपा की। तो यहाँ से कार के द्वारा दयालधाम होते हुए श्री प्रयागधाम में विराजमान हुए। श्री सतगुरु दाता दयाल जी दीपावली के पर्व पर श्री अनंतपुर में विराजमान थे। तो कश्मीर से कुछ गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शनों के लिए आए।
तो यहाँ पर श्री अनंतपुर में श्री परमहंस अद्वैत मंदिरों का शोभायमान नज़ारा, श्री अनंतसर की अद्वितीय रचना एवं मोती बाग आदि के सौंदर्य को देखकर वे सब आश्चर्यचकित हुए। रात्रि समय जब श्री दर्शन खुले तो कश्मीर से आई हुई संगत श्री चरणों में उपस्थित हुई और हाथ जोड़कर विनय करने लगी कि स्वामी जी, श्री अनंतपुर का नज़ारा तो साक्षात सचखंड का नज़ारा है, बेमिसाल है, बेमिसाल बेमिसाल है। तो यहाँ की सुंदरता के सम्मुख अन्य सब स्थानों की सुंदरता फीकी है। तो आपके श्री चरणों में यहाँ धरती के कण कण में नाम की मधुर धुन से मानो सब नज़ारों में आनंद ही आनंद बरस रहा है। इस आनंद की मस्ती में सब गुरुमुख आनंदित हो झूम रहे हैं। आपकी लीला अपरंपार है। श्री प्रभु जी ने मुस्कुराते हुए सब गुरुमुखों को पावन आशीर्वाद प्रदान किया और सबने जय जयकार कर महाप्रभु जी का कोटि कोटि आभार प्रकट कर अपनी हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त की। देखो, जब कश्मीर से संगत आई तो क्या प्रार्थना कर रही है कि श्री अनंतपुर का नज़ारा तो बेमिसाल है और साक्षात सचखंड का नज़ारा है। क्यों? नंदपुर दी नगरी अरशां तोए उतेरी, नंदपुर दी नगरी अरशां तोए उतेरी, नक्शा क्या खूब बनाया है हो, नगरी दा राजा सतगुरु मेरा, नगरी दा राजा सतगुरु मेरा, जिस सच्चे खंड बनाया है हो, जिस सच्चे खंड बनाया है। सच में ये श्री अनंतपुर की नगरी का जो नक्शा है वो अर्शों से ही उतरा है, सचखंड से उतरा है। आगे का जो प्रसंग है बरेली उत्तर प्रदेश, महापुरुष परमार्थ पथ पर चलते हुए जन जन में जागृति उत्पन्न करने के लिए उद्देश्य से हर समय तत्पर रहते हैं। कहीं पर भक्ति से शून्य जीवों को वास्तविक मार्ग दर्शाने के लिए नाम सिमरन का दीप जलाते हैं और सत्संग के प्रवाह से नव चेतना का संचार हृदयों में भरते हैं। कहीं कहीं पर अपने पुरातन संस्कारी जीवों को भेजकर अमर सत्यता का संदेश सुनाते हुए पुनः स्वयं नव उत्साह एवं नई स्फूर्ति से इस मग पर दृढ़ रहने का संचालन करते हैं। ऐसे दिव्यता के मार्ग में चलते हुए वे सब शाश्वत आनंद, परम सुख एवं शांति में जीवन को संसार में व्यतीत करते हुए जीवन सफल कर लेते हैं। श्री परमहंस दयाल जी ने टेरी, बन्नू, लक्की मरवत में ऐसा भक्ति का प्रवाह चलाया दादा गुरु महाराज जी ने कि संस्कारी रूहों को सेवा नाम सुमरन का अमृत रस पिलाकर उनके जीवन में अद्भुत आनंद जो था वो भर दिया। सन 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ तो वहाँ से 20-22 परिवार इकट्ठे ही भारत में आए। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना था 1947 में तो 20-22 परिवार इकट्ठे ही जो थे भारत में आए और कुछ समय अम्बाला में रहकर अम्बाला शहर में रुके। पुनः उन्हें उत्तर प्रदेश यानी बरेली में सरकारी क्वार्टर मिले। तो महात्मा अनमोल धर्मानंद जी इन सब के रहबर थे। तो उन्होंने प्रमुख भगत ताराचंद जी को कहा कि 2 क्वार्टर सत्संग आश्रम बनाने के लिए जो थे अलाट करवा लो। तो भगत जी ने शीघ्र ही लकड़ी का सिंहासन बनवाकर श्री सतगुरुदेव महाराज श्री तृतीय पातशाही जी की श्री मूर्ति विराजमान करके प्रेमी गुरुमुखों के लिए
आत्म आनंद पाने और भक्ति रस से जीवन को सरसाने का अति उत्तम साधन पा लिया। एक और जहां पाकिस्तान से आए हुए लोगों की ऐसी स्थिति थी कि वे व्याकुल, अशांत और परेशान रहकर समय बिता रहे थे, क्योंकि सब कुछ छोड़कर आए थे खाली हाथ, तो परेशान थे। और दूसरी ओर यहाँ पर ये सब गुरुमुख परिवार मानो हर समय का लौकिक सुख और आनंद की अनुभूति करते हुए प्रसन्नता के सागर में झूम रहे थे, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी ने उनको पनाह दी। अब बच्चे, बूढ़े, वृद्ध और जवान सभी आश्रम बनाने की सेवा में लग गए और संसारिक कार्य व्यवहार को पूरा करते हुए आत्मिक संपदा से मालामाल हो रहे थे। तो 1 मील की दूरी पर पड़ी पीली मिट्टी जो सीमेंट के स्थान पर लगाई जा रही थी, वे पैदल चलकर वहां जाते और उसे उठाकर आश्रम के निर्माण कार्य के लिए प्रयोग में लाते। अब उन्हीं दिनों मॉडल टाउन गुरुद्वारे में अमृतसर से एक ज्ञानी जी आते थे, तो उन्होंने संगत के बीच में कहा कि सेवा का सच्चा भाव देखना है तो साक्षात श्री अनंतपुर के सेवकों में देखो, कैसे स्त्री, पुरुष एवं बच्चे सब सेवा में लगे हुए हैं और अथाह खुशियाँ पा रहे हैं। तो इस प्रकार कुछ ही दिनों में वहाँ पर दोनों समय श्री आरती पूजा एवं सत्संग का कार्यक्रम आरंभ हो गया। तो यहाँ से जब प्रेमी परिवार श्री अनंतपुर में श्री दर्शन करने के लिए आने लगे, तो श्री सतगुरुदेव महाराज, श्री तृतीय पातशाही जी उनके सेवा भाव, प्रेम और अनन्य दृढ़ विश्वास को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते। श्री मुख से वचन फरमाते कि ये सब पुरानी संस्कारी रूहें हैं जिनका श्री अनंतपुर दरबार से नाता जुड़ गया है। समय पाकर यहाँ पर कुछ एक अन्य महात्मा जनों ने भी सत्संग आश्रम बना लिए। अब महात्मा अनमोल धर्मानंद जी के पश्चात महात्मा सुख सागरानंद जी एवं महात्मा अमर आत्मानंद जी के संरक्षण में सत्संग प्रवाह चलने लगा। तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी, श्री षष्ठम पातशाही जी साधु वेश में थे, छठी पातशाही महाराज जी तब साधु वेश में थे, तो उन्होंने 3-4 बार यहाँ पर कृपा की। तो अन्य महात्मा जन अर्थात महात्मा सतगुरु सेवानंद जी और महात्मा योग प्रकाशानंद जी, महात्मा ध्यान सागरानंद जी आदि किसी कार्यवंश यहाँ आते तो इसी आश्रम में ही आकर ठहरते थे। कुछ समय पाकर यहाँ सत्संगी महात्मा जनों ने जो जनरल सत्संग आरंभ किया और जनरल सत्संग के प्रभाव से काफ़ी संख्या में गुरुमुखों ने यहाँ पर परमार्थ लाभ उठाया। प्रेमी गुरुमुखों के मन में आंतरिक रूप से यह इच्छा लगी रहती है कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी यहाँ पधार कर इस भूमि के भाग्य जगाएं। तो उस समय की परिस्थितियों के कारण वे श्री चरणों में विनय न कर पाते। आज वह सुदुर्लभ अवसर और हार्दिक अभिलाषा को पूर्ण करने वाला शुभ दिन आ गया, जबकि महात्मा अमर आत्मानंद जी श्री संतनगर से खुशखबरी लेकर बरेली पहुँचे, तो उन्होंने हर्षोल्लास से सुनाया कि हमारे प्राण प्यारे हृदय सम्राट महाप्रभु श्री सतगुरु दाता दयाल जी पंचम पातशाह 7 मार्च को बरेली कृपा फरमा रहे हैं। तो उस समय महात्मा आत्म दर्शनानंद जी का एक आश्रम बरेली में था और संयोग वंश महात्मा विचार अखंडानंद जी और महात्मा शब्द संतोषानंद जी भी किसी कार्यवंश यहाँ आए हुए थे। तो सबने मिलकर महाप्रभु जी के स्वागत एवं सुव्यवस्था करने के लिए सहयोग किया। तो शाहदाना कॉलोनी आश्रम से लगभग आधा किलोमीटर दूर बहुत बड़ा मैदान खाली था। उस पर लगभग 100 टेंट लगाकर श्री दर्शनों के लिए विशाल पंडाल तैयार किया गया। 100 टेंट लगाए गए
और एक और ऊंचा सुंदर सिंहासन बनाया गया। उस मैदान के पास ही एक प्रेमी भगत ने अपने मकान को खाली करके श्री प्रभु जी के निवास के लिए स्थान बनाया। वो लोग कितने भाग्यशाली हैं जो अपना घर खाली कर देते हैं महाप्रभु के लिए। ऐसे ही तभी महाप्रभु विराजमान होते हैं। आप तो देखो, जब हम अपना हृदय खाली नहीं करेंगे ना जब तक दूसरी बातों से, तब तक प्रभु हमारे हृदय में भी विराजमान नहीं होंगे। प्रभु कब विराजमान होते हैं? जब हम इस हृदय को नाम के जाप से और अच्छे कर्म करके सुंदर बना लेते हैं अपने हृदय को कि अब प्रभु आ जाओ, अब मेरे हृदय में किसी के प्रति भी कोई ईर्ष्या द्वेष छल कपट की भावना ना रह जाए, मैल सारी धुल जाए, तब प्रभु विराजमान हो जाते हैं। तो उसने मकान खाली करके श्री प्रभु जी के निवास के लिए वो स्थान बनाया। अब 7 मार्च 1976 को श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने यहाँ कृपा फरमाई। एक पिकअप में महाप्रभु जी के निजी सेवादार, संत मंडली एवं कुछ भगतजन भी साथ थे। तो हर्ष उल्लास सहित दिल की गहराइयों से उठता हुआ जयकारों का निनाद धरती अंबर को गुंजायमान करता है। प्रेमी गुरुमुखों के प्रेम के तराने सुना रहा था। आपके मनोहारी तेजों में स्वरूप को निहारने के लिए सबके हृदय में प्रेम का समुद्र ठाठे मार रहा था। तो आपने मधुर मुस्कान बिखेरते हुए एक ही दृष्टि में सबको तृप्त कर दिया। आशीर्वाद देकर अपने कमरे में पहुंच गए। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने परम पावन श्री दर्शन रात्रि 9 बजे खुले और फिर श्री वचन हुए रात्रि के समय कि कुदरत ने इस जीव को मानुष देही प्रदान की है और यह एक बड़ी नेमत है, नायाब मोती है। जब जीव के बहुत ही पुण्य कर्म जगते हैं, कई जन्मों की कमाई जागृत होती है, तब इसको मानुष देही प्राप्त होती है। इसकी अमूल्य और कीमती वस्तु को पाकर इससे पूरा जो है लाभ उठाना या काम लेना, यह मनुष्य का अपना परम धर्म हो जाता है, क्योंकि उसको बड़े कठिन परिश्रम और बड़ी याचना के बाद ऐसी एक चीज़ प्राप्त हुई है कि जो बार बार इंसान को नहीं मिलती। इसलिए महाप्रभु इसके प्रति बार बार जो है चेतावनी देते हैं। दुर्लभ जन्म को पाकर बंदे मन में जरा विचार कर, कोड़ी बदले हीरे जन्म को यूं ही ना बर्बाद कर। इस दुर्लभ मानव तन को पाकर इसे दुर्लभ वस्तु कमा, इसे असत्य व नश्वर पदार्थों को एकत्र करने में व्यर्थ ना गवा। जैसे कहते हैं कि लाल व हीरे की परख जोरी को होती है, हर एक इंसान यह नहीं जान सकता कि हीरा सच्चा है या झूठा। लाखों रुपयों का हीरा होता है, आम आदमी को इसकी समझ नहीं होती है। कोई नकली हीरे पर ही खुश हो जाता है। जब तक वह जोहरी की संगत नहीं कर लेता, तब तक वह इसकी कीमत नहीं जान सकता। इसी तरह मनुष्य जन्म की कदर कीमत को केवल महापुरुष ही जो है बतला सकते हैं कि यह कितना कीमती है। आम दुनिया इसे नहीं समझती। बड़े बड़े बुजुर्ग आदमी कहते हैं कि कोड़ी बदले इस हीरे जन्म को ना बर्बाद करो। उन्होंने हीरे की एक मिसाल दी है। कहते हैं कि हीरा सबसे कीमती होता है, हीरा भी इस मानुष देही का मुकाबला नहीं कर सकता। फिर तुच्छ चीज़ों के बदले हीरे जन्म को विषय विकारों में, व्यर्थ कामों में बर्बाद ना करो, क्योंकि यह दोबारा मिलने वाला नहीं है। एक चीज़ कड़ी साधना, कड़ी मेहनत के बाद मिली हो, जब वह मिल जाए तो यदि उसका सही प्रयोग ना कर सकें, सही लाभ ना उठा सकें, तो जीव की कितनी नादानी है। इसलिए महापुरुष उसको चेतावनी देते हैं कि तेरे पास जो ऐसा दुर्लभ अनमोल हीरा है, तो उससे क्या काम ले रहा है? इसको पाकर तू वह कमाई कर जो तेरे साथ जाए, तुझे सुख दे सके। भक्ति वाली कमाई ही सच्ची व नेक कमाई है।
भक्ति सुख का मूल है, भक्ति सुख की खान, जाके हृदय भक्ति बसे पावे पद निर्वाण। भक्ति ही सब सुखों को प्रदान करने वाली है। जिसके हृदय में भक्ति का वास हो जाता है वही मोक्ष पद को प्राप्त करता है, उसका आवागमन का चक्कर समाप्त हो जाता है। तो इसलिए इस जन्म को साकार्थ करने के लिए मालिक की बंदगी करो, ताकि तुम्हारा यह जन्म भी सुख से बीते और परलोक भी जो है वो सुहेला बन जाए। यहीं पर सत्संग को विश्राम देते हैं। दादा गुरु महाराज जी के चरणों में सब अर्पण करते हैं। अनुचित क्षमा करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। आप सबको दादा गुरु महाराज जी की एक लीला सुनाते हैं। आप भी बड़े ध्यान से सुनो कि उन्होंने एक प्रश्न पूछा सबसे। तेरी में विराजमान थे प्रभु, सारी संगत बैठी हुई थी। तो निजी सेवादार जो होते हैं प्रभु के, तो कई लोग आपस में ये बात कर रहे थे कि ये कितने सौभाग्यशाली हैं लोग जो श्री गुरु महाराज जी के, दादा गुरु महाराज जी के नज़दीक रहते हैं, भगवान के नज़दीक रहते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी, दादा गुरु महाराज जी ने सब से एक प्रश्न पूछा कि बताओ कि एक मंदिर के अंदर एक पुजारी है जो भगवान की पूजा करता है और हर समय भगवान के पास रहता है, यानी उनके वस्त्रों की सेवा करना, स्नान कराना, भोग लगाना और फिर हर समय उनके पास रहना। अब क्या है कि वो किसी को ये बोल देता है कि ये सामने जो व्यक्ति खड़ा है इसको अंदर नहीं आने देना, भगवान के दर्शनों के लिए इसको अंदर नहीं आने देना, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ का ओनर मैं हूँ, मैं जो कहूँगा वो ही होगा। तो एक व्यक्ति वैसे ही सेवा के लिए आता है, प्रभु के दर्शनों के लिए आता है, वो उस बात को सुन लेता है कि इस पुजारी ने मना किया है कि उस व्यक्ति को अंदर नहीं आने देना दर्शनों के लिए, है ना। तो जिसने सुना उसने पूरा प्रयास किया, उस जो व्यक्ति बाहर खड़ा था, जिसके लिए उस व्यक्ति ने बोला था कि इसको अंदर नहीं आने देना, दूसरे व्यक्ति ने पूरा प्रयास करके उसको भगवान जी के दर्शन करवा दिए, माथा टिकवा दिया, प्रभु के दर्शन करवा दिए। तो अब दादा गुरु महाराज जी ने सबसे पूछा कि बताओ भगवान के नज़दीक कौन हुआ? वो वाला व्यक्ति जो हर समय सेवा करता है, नज़दीक रहता है, भोग लगाता है, वस्त्र चेंज करता है, आरती पूजा करता है, सब कुछ करता है, वो व्यक्ति नज़दीक हुआ या वो व्यक्ति नज़दीक हुआ जिसने दर्शन करवाए? तो सोचो अपने मन में। तो दादा गुरु महाराज जी ने फरमाया कि भगवान के पास रहते हुए भी वो व्यक्ति भगवान से दूर रहते हैं, जिनके मन के अंदर दूसरों के प्रति दया, सहानुभूति, प्यार नहीं होता। वो लगते हैं कि नज़दीक हैं, लेकिन वो भगवान से कोसों दूर होते हैं। लेकिन जो दूसरों से प्रेम करते हैं और जोड़ते हैं, प्रभु के चरणों से सत्संग में लाते हैं, भगवान के दर्शन करवाते हैं, वो उस प्रभु के सबसे नज़दीक होते हैं। कितने सुंदर वचन दादा गुरु महाराज जी ने फरमाए और सारी संगत को निहाल किया कि इसलिए अपने मन को शुद्ध करो। अगर भगवान के पास भी रह रहे हैं, मन शुद्ध नहीं है तो भगवान से कोसों दूर हैं, लेकिन अगर मन साफ है तो भगवान पास है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।